आरएस टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। मजदूर का मतलब श्रमिक होता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस आपको दक्षिण कोरिया में मनाया गया था। और इस बार 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था कि प्रदूषण को हराना है और प्लास्टिक को खत्म करना है। और 9 जनवरी को देखिए, महात्मा गांधी जी 1891 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, जिस कारण 9 जनवरी को भारत में 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिस कारण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जिस कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जैसे प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा होते हैं। मानव जनित आपदा जैसे आतंकवादी महामारी। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर की देन है बाढ़। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवादी आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवादी मानव जनित आपदा है और सुनामी समुद्र में आती है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे एमएलए एमपी का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुखिया का काल भी 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का काल 5 वर्षों का होता है कार्यकाल। और 6 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? एक क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था?
तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और बिहार में पंचायती राज की शुरुआत 2006 से हुई है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य में हुआ था। इसी बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की किसान महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। और महात्मा गांधी को पश्चिमी चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाए थे और चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। चंपारण में महात्मा गांधी जी को मारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वहां बतख मियां ने गांधी जी को बचा लिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1920 ईस्वी में चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के समय स्थगित बंद कर दिया गया था। 2 साल तक चला था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और वहां के थाना में चारों तरफ आग लगा दिए गए थे। उसमें 21 सिपाही और एक दारोगा थे। 21 सिपाही 21 सिपाही और एक दारोगा थे, यानी कुल 22 पुलिसकर्मी थे। उसमें आग लगा दिया गया था। चौरी चौरा कांड
4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। लौह और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और इटली के एकीकरण में मैजिनी का भी योगदान था। गैरिबाल्टी पैसे से नाविक थे। गैरिबाल्टी पैसे से नाविक थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार में कुल 28 जिले हैं। उनमें से एक जिला भागलपुर जिला में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। और औरंगाबाद में नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना है। पटना में बार तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में कुल 23 रेलवे जोन है और 23 रेलवे जोन का अलग अलग मुख्यालय है, जिनमें पूछा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में ही है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। और मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर बिहार में है। गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर में उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर में उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में है। न्यू इंडिया
समाचार पत्रिका किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया और यंग इंडिया समाचार पत्रिका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने भी अनेक साहित्य पुस्तक की रचना की है। इससे मिरातुल अखबार, तोफातुल मुआविनी, संवाद कुमुदी की रचना राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का भी अंत किया था। और राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। और राजा राम मोहन राय का मृत्यु देश के बाहर, भारत देश के बाहर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख साहित्य सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी विवेकानंद का प्रमुख साहित्य कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, वेदांत इत्यादि है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। और उनका निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, जिस कारण 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? जैसे ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है, उसी प्रकार नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। और राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। इसी प्रकार नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। आज की क्लास हुआ समाप्त। जय हिंद।